नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादि महान। ओम नमः। पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान की चर्चा है। पंडित जी कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव हैं उन्हें हेय जानता है। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। क्या कहा? हिंसादिक रूप पाप आश्रव हैं उन्हें हेय जानता है। देखो, इस जीव का सीधा उपयोग चारित्र पर जाता है, वहीं से शुरुआत कर लेता अपने आश्रम। दृष्टि में जो मिथ्यात्वादिक है उनकी बेचारे को भान ही नहीं है, खबर ही नहीं। अब इस अधिकार में प्रारंभ कहाँ से किया? जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं, तो जिन आज्ञा को मानते हैं इसका मतलब क्या है? जिन आज्ञा में पाप आदि को, पाप आश्रव को हेय कहा है। व्यवहार नैतिक प्रसंगों में, चरणान योग में, और व्यवहाराभासी का प्रसंग है। अब हम यहाँ से ये बात कहना चाहेंगे कि देखो, जो पापाश्रव को भी हेय नहीं जानते वे तो जैन, बाह्य जैन भी नहीं है, व्यवहार जैन भी नहीं है। ऐसे भी जीव हैं जो पापाश्रव को हेय नहीं जानते। कि ऐसे बहुत जीव हैं, बहुत जीव हैं ऐसे। बोलो, हिंसादिक परिणामों को, हिंसादिक की क्रिया को, माने अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा, बताओ कहाँ हेय जानते? हेय कहाँ जानते? हेय माने बुरा, दुख का कारण, छोड़ने लायक। बल्कि एक मोही जीवों को एक चर्चा, एक प्रवृत्ति होती है, हिंसादिक में आनंद मानते। हिंसानंदी भाव हिंसा को अगर देखें तो देखो, मोह राग द्वेष के परिणाम, और द्रव्य हिंसा को देखें तो किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना। कभी लगता है दूसरे जीवों को हम दुखी करेंगे तो हम भी दुखी होंगे, क्योंकि दूसरा जीव दुखी होगा वो अपने परिणाम और अपने उदय के अनुसार। लेकिन दूसरे जीवों को दुखी करने का जो परिणाम, मारने का परिणाम है, वह अपने लिए दुख रूप है, बुरा कार्य है। कहाँ समझ पा रहे? बोलो। अपने थोड़े से कल्पित सुख के लिए इस जीव को हिंसा करते हुए बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। जो अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संयम की बात नहीं है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विषयों के लिए
जो जो उसमें बाधक दिखाई दे उनको मारो, हटाओ। जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं, अभी एक चर्चा कर रहे थे जब हम आए आ रहे थे कि देव का श्रद्धान, देव का श्रद्धान माने देव की बातों का श्रद्धान, देव द्वारा कहे हुए तत्वों का श्रद्धान, तब देव का श्रद्धान है। देव का श्रद्धान या देव का विश्वास, देव का आदर, देव की भक्ति, मतलब क्या है कि देव के वचनों के प्रति आदर, देव के वचनों का विश्वास। तो वचनों का विश्वास का मतलब है वचन में कहे हुए तत्वों का विश्वास। भगवान ने 4 भाग हमने आपको पहले बताए थे, वो उनको लगा लेना, स्व, पर और हे उपाधि, अथवा इस हे उपाधि को दूसरी भाषा में कहें तो सुख, दुख और सुख का कारण और दुख का कारण, दुख और दुख का कारण हे, सुख और सुख का कारण उपाधि। और पराश्रय से दुख होता है तो पराश्रय हे, और स्वाश्रय से सुख होता है तो स्वाश्रय उपाधि। दर्पण देखे और कहे हमें अपना चेहरा नहीं दिखा, ये कैसे हो सकता है? और वैसे ही मुंह पर कालिमा लगी हो और कोई कहे कि भैया दर्पण देख के आओ, कि दर्पण तो हमने देखा था, कौन मान लेगा? ऐसे दर्पण देखने को देखना, दर्पण देखना नहीं कहते, समझ में आया? ऐसे ही भगवान वितराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। केवल इस प्रकार के शाब्दिक ज्ञान पूर्वक श्रद्धान कर लेने को भगवान वितराग होते हैं। वे किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, उन्हें पूजक से कोई राग नहीं है और निंदक से द्वेष नहीं है। अरे उन्हें नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या बताया उन्हें, ये तो बता। वीतरागी परमेश्वर को अपने पूजक से, प्रशंसक से राग नहीं होता, अपने निंदक से द्वेष नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने अनुकूल संयोगों से, प्रशंसकों से, पूजकों से हैं क्या राग करने लायक नहीं है। अपने जो इच्छा के प्रतिकूल हैं, शरीर आदि के प्रतिकूल हैं, विषयों में प्रतिकूल हैं, उनसे द्वेष करने लायक नहीं है। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो वितरागी पूजक निंदक से राग द्वेष नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने जिसे स्व कहा है उसे ही स्व मानना, भगवान ने जिसे भिन्न कहा है उसे भिन्न जानना, उसे स्व नहीं जानना, तब तो भगवान का श्रद्धान हुआ। जैसे वैद्य का श्रद्धान जिसे होता है, वह वैद्य जिसे छोड़ने के लिए कहता है उसे छोड़ देता है अच्छी लगने पर भी, और जिसे ग्रहण करने के लिए कहता है वह ग्रहण कर लेता है। वैद्य के श्रद्धान का मतलब वैद्य के वचनों का श्रद्धान, वैद्य के वचनों का श्रद्धान का मतलब वैद्य ने जिसे रोग का कारण कहा उसे का उसी रूप श्रद्धान। अब उसका उद्यम होगा, छोड़ने को लायक कहा है उसे छोड़ने का उद्यम होगा, ग्रहण करने लायक है उसे ग्रहण करने का उद्यम होगा, वो आचरण का विषय आ जाए। तो इस अधिकार में किसकी चर्चा है? जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं। अब देखो जिन आज्ञा में यहाँ क्या कहा कि पाप आश्रव को
जिनागम में 5 पाप कहे कि नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब बताओ, उन पाप के आश्रव का अर्थ बताओगे? पाप का आश्रव माने क्या? अरे वो तो ठीक है, आपके आश्रव का मतलब क्या हुआ? पाप का परिणाम मन में आ जाना। पाप का परिणाम मन में आ जाना। पाप आश्रव माने आना। पाप के परिणाम मन में आ गए, पाप के वचन मुख से निकले, पाप रूप चेष्टा हुई, वो तो सब हो गया पाप आश्रव। आश्रम माने कायवांग माने कर्मयोग, ऐसा आश्रव है। तो पाप का परिणाम माने हिंसा का परिणाम मन में आ जाना। किसी जीव को दुखी करके, मार करके, सता करके, नीचा दिखा करके स्वयं सुखी होने की कल्पना करना, ये समझो। समझ में आया ना? जैसे कोई बहुत अच्छा, अभी एक बात कहें, कोई प्रवचन कर रहा हो और आप बैठे, तो ये जाए तो फिर हमको गति मिले। अब इसके सामने हमें कौन पूछेगा? इतनी मान्यता खोटी है, हम इन सबको बता देंगे तो हमें कौन पूछेगा? ये नहीं पता कि जिसको तुम सिखाओगे वही तो तुम्हें पूछेंगे। अगर किसी को नहीं सिखाओगे तो कौन तुम्हें पूछेगा? जिसका उपकार किया जाए वही तो तुम्हारा स्मरण करेगा, और जिसका उपकार, तुम किसी का उपकार नहीं करो तो तुम्हें कौन स्मरण करेगा? तुम्हारा कौन आदर करेगा? तुम्हारा कौन उपकार करेगा? ऐसी उल्टी मान्यता है कुछ कहने की नहीं। पाप आश्रव को माने हिंसा का परिणाम आ जाना, झूठ का परिणाम आ जाना। अध्यात्म नहीं अभी कह रहे, अभी तो आगम की चर्चा है। क्यों? व्यवहार नए, मुख्य रूप से यहाँ चरणान योग की चर्चा करें। तो विचारना, पाप का परिणाम माने हिंसा का परिणाम आया। अध्यात्म के में अगर निश्चय की शैली में करेंगे तो मालूम है, मोह के परिणाम को, मोह का परिणाम आ जाना। मोह का परिणाम आ जाने का मतलब, जो सामने लगा, ये लगने लगा ये मेरा है और ये मुझे मिल जाए, मेरे सामने बना रहे, मेरे अनुकूल प्रवर्ते, तो मुझे सुख हो। उस दिन मालूम है वो क्या कह रहे थे भैया? आए थे, हमें अपने बच्चे से बहुत मोह है, और महाराज ऐसा आशीर्वाद है वो बच्चा हमारे सामने रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। अब बता, मोह का आ जाने का मतलब समझ गए? ये मेरा मेरा मेरा, कहीं जाए नहीं, सामने से हटे नहीं। अब बताओ, ये सारी बातें संभव हैं? कहीं संभव हैं? नहीं, असंभव कल्पना है। श्रद्धान और ज्ञान की बातें तो वो ले ही नहीं रहा। वो तो कहते पाप आश्रव में हिंसा का परिणाम आ जाना। अब अपन सोचो, मोह का परिणाम आ जाना, देखा और ये लगने लगना ये मैं हूं। शरीर ज्ञान का विषय बना और आपको क्या लगा? ये मैं हूं, यही तो मैं हूं। सामने वाला शरीर दिखा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। अब बता, ये क्या हुआ? बता, पाप आश्रव हुआ कि नहीं? लगता है ये है, ये है। विचार करो, लगता है ये अपना घर है। विनय से ये भी कह दोगे आपका ही घर है, लेकिन
ये हमारा घर नहीं है, ये कहाँ लगता है बता। निशंक होकर के उस घर में रह रहे हो, क्या लग रहा है ये हमारा घर है। आपका घर वहां है, वहां लगता है ये पापाश्रम है, मोह है ये। अरे प्रसंगानुसार सच्ची बातें हम कर लेते हैं, लेकिन सच पूछो तो अभी हम सच्ची बातों का चिंतन भी कितना करते हैं। इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी हमारी संपदा हो गई, इतना ये हो गया, इतना ऐसा चिंतन तो चलता है, लेकिन परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये चिंतन कितना चलता है ये बताओ दिन भर में। अगर ये चिंतन भी नहीं चलता तो फिर वेद ज्ञान और अनुभवन कहाँ की बातें हैं बोलो। अभी चिंतन ही नहीं। राग अनिष्ट है और राग का निमित्त हमें इष्ट लगता है। राग कैसा है? अनिष्ट करने वाला है हमारा, दुख रूप दुख का कारण है। और जिसके प्रति राग है या जो राग का निमित्त है वो हमें इष्ट लगता है कि अनिष्ट लगता है बोलो। इष्ट लगता है तो फिर कहाँ है ये। जब जैसे प्रवचन सार जी की शैली है ना, तो विषय कषाय पाप है, तो विषय कषाय में लिंग जीव निस्तारा कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे ही यहां समझ लेना, जब मोह पाप है, दुख रूप है, तो मोही जन मोह के निमित्त सुख के कारण कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, दिन रात क्या चिंतन चलता रहता है, क्या प्लानिंगें बनती रहती हैं हमारी, सोचो। पर पदार्थों में अपना तो अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना और पर पदार्थों में अनुकूल मान करके उन्हें हटाने का भाव और प्रतिकूल मान कर वो प्रतिकूल मान करके हटाने का भाव, अनुकूल मान करके बनाए रखने का भाव। बस ये इसी में पूरी जिंदगी जाती है। इच्छाओं की शैली में अगर हम इस विषय को कहें तो कैसे कहेंगे बोलो। नंबर एक, किसी पदार्थ को देखने की जानने की इच्छा होती है, विषय ग्रहण की इच्छा माने देखने की इच्छा, और तुरंत ही दूसरे क्षण क्या होता है, जैसे ही वो पदार्थ जानने में आता है क्या होता बता, अपने कसाय के अनुसार परिणमाने की इच्छा होती। आगे उसके फल क्या आता है, यदि वह पदार्थ अपनी इच्छा के अनुकूल परिणम जाता है तो हम अपने को सुखी मान लेते हैं, बन गया काम। और यदि वह पर पदार्थ अपने अनुकूल नहीं परिणमता तो फिर अन्य उपायों में लग जाते, ये हमारे अनुकूल कैसे परिणम है। दृष्टांत से बताओ इसको। जैसे पहले रावण चला जा रहा है तो उसे देखने की इच्छा हुई सीता को, निकट से देखूं जा करके, और देखने जैसे ही देखना हुआ तो फिर बोलो उसको ग्रहण करूं, इसको मैं अपना बनाऊं, अपने साथ ले जाऊं, भाव आ गया तुरंत। और जब ये भाव आया तो अब सोचने लगा क्या उपाय का अवलंबन करूं। तो बताओ उस विद्या का काय में उपयोग किया, अवलोकनी विद्या को बुलाया, बोले भाई बताओ क्या है ये। कि लक्ष्मण गए हैं युद्ध करने और कह के गए हैं अगर आपत्ति पड़ेगी तो सिंहनाद करूंगा। बस नकली सिंहनाद कर दिया, राम वहां से हटे। क्या विकल्प था उनका, क्या ये समझ रहे सीता राम के समीप है तो उसका कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं ले सकता। दृष्टांत है ये, सिद्धांत क्या घटाओगे बोलो।
जब तक अपनी दृष्टि अपनी ओर है तब तक तुम्हारा विश्व में कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता कोई। जैसे सीता राम के समीप है, तो रावण क्या करेगा? है? सीता राम के समीप है तब तक रावण उसका क्या करेगा? अगर सीता का हरण करना है तो ये रावण की कोई युक्ति कैसी चलेगी? विपरीत युक्ति है कि इसको राम को अलग किया जाए। अब समझ लेना, जब तक आपके हृदय में आत्मा राम है, अपनी परिणति आपने समीप है, आपको कोई दुखी नहीं करेगा। और ये मोही प्राणी आपकी परिणति को आत्मा से विमुख करने वाले हैं। शुभम चक्रवर्ती के साथ भी उस रसोईया के जीव ने यही किया था। उसने जान लिया पंच परमेष्टि का के श्रद्धान आदर भक्ति जिसके हृदय में है, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। तो उसने ऊपर से छल से कहा, तुम नमोकार मंत्र को मिटा दो सो फिर तो हमें तुम्हें छोड़ेंगे। और समझना क्या है कि नमोकार मंत्र की श्रद्धा गई सो ही हम तुम्हें मार लेंगे। तो यहाँ तो चर्चा कहाँ से शुरू हुई है? पापाश्रव को हेय जानता है। जो जीव पापाश्रव को भी हेय नहीं जानता है, हिंसा में जिसे आनंद लगता है, अरे रे प्रभु, जरा से अपनी फैशन के लिए, अपनी इंद्रियों के विषयों के लिए, स्वाद के लिए, अपने स्पर्शन इंद्रिय आदि विषय सुख के लिए, बस जीवों का घात हमें लगता ही नहीं। 10-20 पानी बाल्टी पानी लिया और बाल्टी की तो अब गिनती काय को ले हम सीजी लगाए और बस चालू मोटर और बस 10-20 बाल्टी फैला, आनंद आ गया, ठंडक आ गई। अरे रे प्रभु, जीवों के घात से तुझे ठंडक लग रही है? जीवों का घात करके तुझे ठंडक लग रही है और फिर फर 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 पंखा चलाया या कूलर, बस अच्छा बढ़िया ठंडक हो गई, बहुत बढ़िया झालर फालर लगाई, बढ़िया आनंद आ गया, अच्छा लग रहा। क्या अंधेरे में बैठी हो? सोचो, मैंने कहना अलग बात है, पापाश्रव को ये मानता है। तुम यहां तक आ गए, आप पापाश्रव को ये मान रहे हो? अरे उसे छोड़ने की बात तो बाद की है। श्रद्धान में लग रहा है कि ये हमारे सुख का उपाय नहीं है, तू जो उपाय करता है झूठे हैं, ये सुख नहीं है। जैसे धर्मात्मा तो वे हैं जो घोर उपसर्गों में भी अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हुए आनंद, ऐसे ही सुखी वे हैं जो सारे अपनी इच्छा के अनुकूल जीवों का घात करके भी अपनी प्रवृत्ति कराना चाहते, रखना चाहते हैं। वे सुखी हैं कि सुखी वे हैं जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया। कहने की बात है, इसका मतलब क्या हुआ? श्रद्धान है तुम्हें? अगर श्रद्धान है तो ये श्रद्धान करो कि सुखी होने के लिए भो आत्मन, अपने को संबोधन करो, अपने को विचार करो, भो आत्मन, तुझे सुखी होना है तो जो जो इच्छा उत्पन्न हुई है, हिंसा की, हिंसात्मक, हिंसा रूप, उस इच्छा का अभाव करके सुखी हो सकते हो, अभी सुखी हो सकते हो। और इच्छा की पूर्ति करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। जरा जरा सी बात पर झूठ बोलते हैं, सच्ची बात समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। अभी एक स्वाध्याय चल रहा था हमारा, सम्यक दृष्टि एवं साहस मिदम। सम्यक दृष्टि जीव साहसी होता है और साहसी जीव ही सम्यक दृष्टि होता है, ये और समझ लेना। कैसा साहसी? कि सत्य को सुनने का साहस, सत्य को स्वीकार करने का साहस इसमें नहीं है। सच्ची बात सुन भी नहीं पाता, मोह की तीव्रता में सुन पाता है,
दृष्टांत दिया था, सोनागिर में दिया था। बोलो। बाबा जी आकर के खड़े हो गए सेठ के घर के सामने। बोले, सेठ जी ये धर्मशाला किसकी है? बड़े हाथ जोड़ करके विनय से बोले, महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये तो अपना घर है, आपका घर है। सुन पाता है? बोलो। अरे आपका घर है कि हमारा घर है, ये हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे ये धर्मशाला किसकी है? उत्तर क्या दे रहा सेठ? हैं? ये अपना घर है, आपका ही घर है, बिराजो महाराज। ये सारी बातें कर लेता है मंद कसाय की, हैं, बिना बहुमान की। लेकिन बाबा जी पूछ रहे, हम ये नहीं पूछ रहे घर किसका है, हम ये पूछ रहे ये धर्मशाला किसकी। महाराज ये धर्मशाला नहीं है, घर है, पर्सनल। अच्छा, और पर्सनल आ गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बताओ धर्मशाला किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं? अगर ये घर है तो किसने बनवाया था, कब बनवाया था? तो ये तो हमारे बाबा के समय से चला आ रहा है। तो वे कहाँ गए? कि वे गए। बाबा कहाँ गए? कि गए। पिताजी कहाँ गए? कि वे भी अभी 2-3 साल पहले चले गए। तो फिर धर्मशाला नहीं है तो कहाँ है? तुम क्या सोच रहे हो? बोलो, स्वीकार कर पाता है? ये घर नहीं है, ये धर्मशाला है। सच बताओ, अगर आपसे आकर के कोई कहे, है भैया घर तो बहुत अच्छा बनवाया, आपको लगता है ये हमारा नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, मन माही। और ज्ञानाभ्यास का अर्थ क्या है? वेद ज्ञान का अभ्यास करे मन माही। ज्ञान का मतलब पारिभाषिक परिभाषा नहीं विचार है। ज्ञानाभ्यास का मतलब है वेद ज्ञान का अभ्यास करे मन माही। अभ्यास का मतलब, अब मन में क्या होगा अभ्यास? बारंबार विचार करना, यह मन का अभ्यास। और बारंबार चर्चा करना, बारंबार वही बोलना, ये वचन का अभ्यास है। और वैसी ही उदासीन मुद्रा हो जाना, ये फिर काया की चर्चा आ जाए। पापा सबको हे जानता है, मतलब हिंसा को हे जानता है। का मतलब दुख का कारण जानता है, बुरा कार्य जानता है, दुख रूप जानता है। ये माने वर्तमान में दुख रूप और आगामी दुख का कारण। ये तो आश्रव के चौथे अधिकार की प्रसंग है चर्चा। क्यों? ये मोहादिक भाव, ये कसाय भाव, ये आश्रव भाव वर्तमान में दुख रूप हैं और आगामी दुख के निमित्त हैं, कारण मन निमित्त। वो कैसे होंगे? क्यों भाई, वे कैसे होंगे? इन परिणामों से जो कर्म बनेंगे, उन कर्म का उदय आएगा, तब वहां उस प्रकार की प्रतिकूलताएं मिलेंगी। और मोह से फिर वहां अनिष्ट की कल्पना करके दुखी होगा, या इष्ट की कल्पना करके, क्या बोलो, क्या कहना है? दुखी होगा। भ्रम से सुख मान करके मगन हो जाएगा, लेकिन होगा दुखी। नाचता कौन है, रोता कौन है, ये बता। रोता कौन है, दुखी के सुखी? और गाता कौन है? अब क्यों चुप हो गए? बता, रोता कौन है और गाता कौन है? और वह सुखी कैसे हो गए? सोचे ना,
तड़फता कौन है, छटपटाता कौन है और नाचता कौन है? मतलब ये दुख के लक्षण है कि सुख का। लेकिन रोने वाले को दुखी का, बेटा दुखी का को रो रहे, और कोई हंस रहा हो तो उसको कौन मानेगा क्यों दुखी हो रहे, क्या बात है? उसको सुखी मान लेगा जी। ठीक है ना? विचारना, रोना या दुख का कारण, दुख रूप है और दुख का कारण है, तो हंसना हंसने वाले जीवों को ये तो धर्मशास्त्र है, नीति में कैसे संबोधन किया बताओ यार। दोष पर आए देख के चले असंत असंत, अपन याद ना आवई इनको आज ना। तुम आज हंस रहे हो, मालूम है जी हंस हंस करके कर्म बांधते हो, वे रो रो करके भी काटना मुश्किल हो जाएगा उनका। हंसी में विषाद बसे, हंसी में अभी खिसिया गए तो रोगे फिर बहुत बुरी तरह। तो पापाश्रव को हे जानता है, कहाँ जानता है? वो जीव व्यवहार जैन, लेकिन ये अभी व्यवहाराभास में है ये चर्चा। माने जो केवल पापाश्रव को हे जानता है वह व्यवहार से जैन हम कह सकते उसको, लेकिन पापाश्रव को भी हे नहीं जानता उसको हम क्या कहें? व्यवहार से भी जैन नहीं है, बाहर से भी जैन नहीं। तो आपकी पुरानी चिट्ठियों में जब हम लिखते थे साधर्मियों को संबोधन करके पत्र निमंत्रण, तो क्या लिखते थे बता? पाप भीरु जिन चरणाम्बुज चंचरीक, जिन चरणाम्बुज चंचरीक, पाप भीरु धर्मानुरागी, यही तो लिखते थे। तो इसमें एक पाप भीरु, और पंडित बुद्धजन जी ने तो पाप से के भीरु में एक और बढ़िया शब्द लिखा, यो उत्तम क्रिया करता नित रहत पाप से डरता। हाँ, माने जीवों की रक्षा का प्रवर्तन करता है, अहिंसादिक रूप प्रवर्तन। चरणान युग में बाहर अहिंसादिक आई ना, तो उनको उत्तम क्रिया करता और नित रहत पाप से डरता, माने तो भी ये सोचता है विराधना ना हो या कोई। मतलब झूठ बोलने में, बहाने बनाने में कितना चतुर है, होशियारी मानता है। कई प्रसंग बन जाते हैं, हम तो अब उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। हम आ नहीं पाए 4 दिन से, क्या आए नहीं? सही बता, 4 दिन में कितने घंटे होते हैं, क्या समझते हो? आ नहीं पाए माने एक मजबूरी है, आने का भाव है, और आए ही नहीं। और क्या कह रहे? जैसी आलोचना पाठ की लाइन बताई थी, जल छान जीवानी कीनी सो पुंडार जीनी, पढ़का रहे तुम जल छान के तुमने जीवानी करी है, कहां से बोल रहे हो? जो जीवानी का पानी पी रहा वो कह रहा है आज हमसे ये अपराध हो गया, सो पुंडार जो दिन गिर गई है। तो हम क्या कर बोले? तुम कहां से बोलोगे? बोला अनछना पानी पिया, अनछना पानी काम में लिया तुमने, और तुम कह रहे जल छान जीवानी की नहीं सो पुंडार जो दिन। पापा सरब को तो ये जानता है। अरे जो पापा सरब को ये जानता है, अब उसकी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ जो यहां से भी पीछे है उसकी चर्चा क्या करें बोलो? जैसे सील के प्रसंग में मालूम है एक चर्चा बड़ी हम कहते, लोग कहते रावण, आज रावण भी होना कठिन है, राम होने की बात तो बहुत दूर है। रावण ने इतना राग था सीता के प्रति, तो भी अपना नियम नहीं तोड़ा।
रावण ने अपना नियम तो नहीं छोड़ा, एक छोटा सा नियम दिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसे मैं बलपूर्वक नहीं करूंगा ग्रहण। तो रावण ने नियम नहीं छोड़ा। आज क्या दशा बोलो, पाप आश्रम में 5 पाप तो कम से कम घटाओ, इसका स्वाध्याय करो, दिन भर करो, महीनों करो, तब और कब तक करो, जब तक वो पाप आश्रम हमें हे न लगने लगे। धन्य है वो जीव जिसको दुख के प्रसंग में ये लगे मेरा पाप दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। हम कहते खूब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जो पंडित जी ने शब्द लिखे हैं, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, पढ़ाता है तो पढ़ा लेता है, कुछ निर्धार नहीं। कहाँ लगता है उस दुख को दूर करने में हमेशा परद्रव्य पर नजर जाती है कि अपने पर नजर आती है? इलाज काय का करना चाहते बता। परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की कल्पना करता है, उसे जिन वचनों का कहाँ सावधान है, व्यवहार नहीं है उसे। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। कल एक पुस्तक देख रहे थे, कहानी की अभी आ गई नहीं माया। एक गांव के पंडित जी थे, शहर में आकर के बच्चे के पास रहने लगे, तो उनकी बड़ी सरल और सौम्य प्रकृति थी, चाहे जिससे बात करने लगे हाथ खेल करके, बच्चे थे बूढ़ों से, मैंने उनके अनुसार सारी बातें उनकी शैली में समझा दी, मैं सरल भाषा। तो एक दिन पार्क में गए, तो एक आदमी मेरे कब भैया कहाँ मरोगे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, तुम्हारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? वो तो आग बबूरा हो गया। सवेरे सवेरे ये क्या अपशकुन की बात करी तुम, सवेरे सवेरे मरने की बात करे? अरे अभी तो लड़के का विवाह करना है, लड़की उसका विवाह करना, नाती का, और वो ऐसा ऐसा कर। भैया हाँ गलती तो हो गई भाई, उन्होंने अपनी शैली बदली, बोली गलती तो हो गई है, अपशकुन हो गया। तो जी बताओ कि अब तुम तो थोड़ा तो जानते ही हो, तुम्हारा निश्चित कौन सा काम है? 2 काम है, एक तो जो हो सकती है सो, और एक होना निश्चित है। किस पे ध्यान दे हुए? उपाय किसका करोगे? जो होना निश्चित है उसका उपाय पहले करोगे, कि जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता उसका उपाय पहले करोगे? तो ये बताओ, नाती का विवाह तुम कर पाओगे ये निश्चित है? उस नाती के बच्चे का, पोते का तुम मुंह देख पाओगे ये निश्चित है? उसको गोद में खिला पाओगे ये निश्चित है? कि ये देह है तो देह छूटेगी ये निश्चित है? ये बता, कहाँ तुम्हें सोचना चाहिए? मतलब सत्य को सुनकर के ऐसा लगता है ये जीव को, ये क्या कर रहे भैया, असत्य जरा जरा सी माने दिन भर हम झूठे ही तो बोल रहे हैं, झूठा ही विचार चल रहा है, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये धरे, झूठे प्रभु को दास। असत्यमय जीवन, सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो सेठ सुन नहीं पा रहा, धर्मशाला है, दूसरा सेठ वो सुन नहीं पा रहा है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। सेठ जी बोले बाबा जी तुमने हमारा घर नहीं देखा अभी, इसलिए ऐसी बात करते हो, देखो जाकर के हमारे घर, चलो हमारे घर चल करके देखो कैसा हमारे घर में हमारे प्रति प्रेम है, कितना हमारे प्रति है, क्या कहें, जान देते लौकिक में। लेकिन जब परीक्षा की और देखा
ओ बिल्कुल सच्ची बात भैया। सत्य को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना सीखो, भूल को स्वीकार करना सीखो, भवितव्य को स्वीकार करना सीखो, उदय को स्वीकार करना सीखो, अपना स्वरूप स्वीकार करो, देह की भिन्नता को स्वीकार करो, इस इंद्रिय सुख को दुख रूप स्वीकार करो। क्या कहा? इंद्रिय सुख को दुख रूप स्वीकार करो, स्वीकार करो। इस परिग्रह को कलंक है, ये स्वीकार करो, स्वीकार। ये भोग रोग हैं, स्वीकार करो इस बात को। साहस चाहिए। और नहीं स्वीकार कर पाओगे तो कैसे सम्यक होगा ये बता। सुनने पर ही तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, विचार नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, बारंबार फिर विचार नहीं करोगे तो कहां से सम्यक हो जाएगा। निर्णय के बल से स्वीकार कर बारंबार विचार करोगे, ये समझो तत्व विचार ही बुद्धि पूर्वक सम्यक का उपाय है, और तत्व विचार ही बुद्धि पूर्वक संयम का उपाय है, और तत्व विचार ही बुद्धि पूर्वक समाधि का उपाय। अभी इस भगवान के वचनों को सुनकर के आप बारंबार विचार करोगे तो सम्यक्ति हो पाओगे, और सम्यक्ति होकर के भगवान के वचनों का बारंबार विचार करोगे तब संयमी हो पाओगे, और संयमी होकर के बारंबार भगवान के कहे वचनों का विचार करोगे तो आप समाधि कर पाओगे। और तुम अपनी कल्पनाएं करते रहोगे और उन्हीं बातों में लगे रहोगे, अपनी कल्पित विचार करते रहोगे तो न सम्यक होगा, न संयम होगा और न समाधि होगी, एक भी नहीं हो पाएगा। पापा श्रव को ये जानता है, मतलब अब इसका पाप के भेद करके कथन करो। बोलो। हिंसा के परिणाम को ये जानता है, हिंसा की चर्चा को ये जानता है, हिंसा की चेष्टाओं को ये। असत्य सिद्धांत तो है ही भीतर में, असत्य विचारों को, झूठा विचार करने को। बोलो कितने झूठे विचार करते रहते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इनका करता हूं, ये मेरे करता है। बोलो ये अपने ही काम आएंगे, मैंने इनको पाला पोसा है, ये अब हमारे काम आएंगे, इनसे ही हमारा नाम चल। ये सारी कल्पनाएं कितनी थोती हैं। ये जानता है तब नहीं, अगर नहीं जानते तो भी घबराने की बात नहीं है, बारंबार विचार करो। ये असत्य विचार, असत्य वचन, असत्य चेष्टा ये है। ये चोरी का धंधा। क्या कहा? चोरी का धंधा, चोरी की चर्चाएं, चोरी के विचार, किसी और चोरों की बातें नहीं चल रही। क्या टैक्स कैसे बचा पाए, टिकट कैसे बचा पाए, हैं इसमें कैसे ज्यादा कमाई कर पाए, कैसे दूसरों को धोखा दे पाए, कौन सी मिलावट करें जो ऊपर से बिल्कुल नहीं मालूम पर है। ये नकली के बदले, असली के बदले में नकली कैसे कर पाए। भैया लगता है ये सब है, और कदाचित पापानुबंधी पुण्य के उदय में कदाचित पैसा आता चला जाए तो नशा ऐसा छाया है, कुछ होश ही नहीं है। ये लगता ही नहीं है ये क्या कर रहे हम, कार्य का रहे जी हम। जैसे विवाह शादियों के प्रसंग में आदमी पागल हो जाए और बैंड बजा रहे और ये नाच रहा और नोट वर्षा कर रहा है तो उसको लगता ही नहीं है हम पागलपन कर रहे हैं, ये हम कार्य का रहे। और उसने उसके हाथ पकड़े और नाचा कूदा पर नोट बसे, उसको लगता ही नहीं है ये दुख है और दुख का कारण है, ये बुरी बात है। बोलो लगता है? अगर नहीं लगता तो समझ लेना चाहिए अभी यहां तक हम आए नहीं।
विचारना। कपड़ा मैला पड़ा है और काहे भाई धुल गए कि प्रेस रहेगा ही खाली है। सोचो, पापा साहब को हे जानने का मतलब समझ में आया ना। हिंसा को हे जानना, झूठ को हे जानना, चोरी को हे जानना, अब्रह्म को हे जानना, कुशील को हे जानना, और परिग्रह को लगता है ये दुख का कारण है। अगर नहीं लगता तो फिर विचार करो कैसे लगे, कैसे लगेगा बोलो। हमें लगता ही नहीं है ये परिग्रह दुख का कारण है, हम क्या करें? अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या उत्तर दोगे बता? तो भैया जिन परिग्रह ये नहीं लगता तुम्हें ना, तो भगवान का दर्शन करो। काय को दर्शन कर रहे बताओ, काय को हाथ जोड़ रहे सही बताओ। अगर तुम्हें परिग्रह दुख का कारण नहीं लगता तो इन निर्ग्रंथों की पूजा काय को कर रहे ये बताओ। पूजा किसकी कर रहे? जिन्होंने परिग्रह छोड़ा है। बाह्य परिग्रह की बात भी कर रहे हैं अभी। पूजा हम उनकी कर रहे हैं जिन्होंने बाह्य परिग्रह भी छोड़ा है, अंतरंग परिग्रह भी छोड़ा है। माने परिग्रह छोड़ने वालों की पूजा कर रहे, प्रशंसा कर रहे, सुखी हो रहे और भावना भारे बंदे तद्गुण बता। नहीं लगता? नहीं लगता तो देखो इनको, आप इनके सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हो, क्यों नमन कर रहे हो बताओ? महाराज ये भगवान है तो समझ लो, परिग्रह बारे भगवान नहीं है, परिग्रह का त्याग हुआ हुआ। अब तुम क्या मान बैठे अपने को? ये परम सुखी है तो परिग्रह के त्याग से सुख होता है। अगर नहीं तुम्हें लगता है तो ये विचार करो, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों? तो संसारिक शब्द आ गया, अब यहां लग लो। जो परिग्रह विषय सुख नहीं होता, वो दुख नहीं होता, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तुम्हें नहीं लगता ना परिग्रह दुख का कारण, तो फिर भगवान जिनेंद्र देव के हृदय की आंख खोल करके दर्शन करो। क्या कहा? भगवान जिनेंद्र देव के निर्ग्रंथ गुरुओं के हृदय की आंख खोल करके दर्शन करो, तुम्हें परिग्रह दुख रूप लगने लगेगा। जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में परिग्रह दुख रूप है, दुख का कारण है लिखा है। और केवल इतना वाक्य ही नहीं लिखा है परिग्रह दुख का कारण है। बोलो जिनवाणी में क्या लिखा है? बस इतना ही कह पाएंगे, एक लाइन तो बहुत है हमारे लिए। बोलो प्रथमान योग में ऐसी अनेकों कथाएं लिखी हैं परिग्रह के फल से दुखी होने वाले जीवों। परिग्रह के बीच में दुखी मानकर दुख से छूटने के लिए परिग्रह का त्याग करने वाली अनेकों कथाएं लिखी हैं। लिखी हैं कि नहीं? पढ़ो आप। ये सब झूठी हैं क्या? सच्ची है तो फिर ये कैसे हो गया परिग्रह दुख का कारण नहीं? परिग्रह के फल से नरक जाने वाले, परिग्रह के लिए मायाचारी के करने से के फल से त्रियंश होने वाली कितनी कथाएं लिखी हैं? बोलो एक दो हैं? अनेक कथाएं लिखी। एक आध कथा ऐसी भी लिखी परिग्रह से सुख हुआ, परिग्रह वाहन सुखी हुआ। बोलो ऐसी एक आध कथा लिखी हो। भोगों से जीव सुखी को प्राप्त हुआ, भोग भोगते भोगते जीव सुखी हुआ है। बोलो एक आध एक ऐसी कथा है? तो जिनवाणी में क्या लिखा है? जैसे सम्यक्त के प्रसंग की कथाएं लिखी हैं। बताओ, एक पंडित जी सदा सुखदास जी ने तर्क दिया, जिनागम में ऐसी तो बहुत सी कथाएं हैं वर्तमान योग में। कौन सी? कि भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पूर्वक पालन करने वाले
धर्मात्माओं की सहायता देवों ने की और अकेली सहायता नहीं करी, बेचारे बड़े परेशान से, तो हमने फिर ऐसो कर दो, हमने बचा लो, ऐसा नहीं। प्रशंसा की, पूजा करी। बोलो, चाहे वो शील का पालन करने वाले हो, चाहे दर्शन प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हो, चाहे रात्रि भोजन त्याग का नियम पालने वाले हो। बोलो, देवों ने आकर के उनकी सहाय भी की और पूजा प्रशंसा भी की। किन शब्दों में? हे पुत्री, तेरे शील को धन्य है, तेरे नियम को धन्य है, तेरी श्रद्धा को धन्य है, और चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। अल्पकाल में तुम्हारे पति का तुम्हें मिलान होगा। बोलो, सीता जी की देवों ने सहायता की और धन्यवाद है, बोलो, प्रशंसा भी की कि नहीं? तो सम्यक की माने जिन वचनों के प्रति श्रद्धान, जिन आचरण के प्रति, जिन नियमों के प्रति श्रद्धान, जिन वचनों के प्रति श्रद्धान और जिन आचरण, जिन नियमों के प्रति श्रद्धान करने वालों की देवों ने प्रशंसा की, पूजा की, सहायता की। ऐसी तो अनेक कथाएं हैं, परंतु ऐसी एक भी कथा नहीं है जहाँ सम्यक्तियों ने दुख के प्रसंग में भगवान पंच परमेष्ठी को छोड़कर देवी देवताओं को याद किया हो, भैया आओ और बचाओ हमें। बोलो, एक आध कथा सुना, तुम सुना। इसी शैली में हम कह रहे आपसे, समझ में आया? बोलो, परिग्रह के प्रसंग में कि परिग्रह से सुखी होने की एक भी कथा नहीं है। सुखी होने के लिए, सुख की वृद्धि के लिए, सुख की पूर्णता के लिए समस्त परिग्रह का त्याग करने वालों की तो अनेक कथाएं। ऐसे ही चरणन युग में समझ लेना, परिग्रह को क्या कहा? दुख का कारण, बुरा कार्य, पाप कहा है। ये परिग्रह आपा बुला है, पर द्रव्यों में मूर्छित करा है। क्या करता है? आरंभ विषयों में उलझाए नरकादिक में ले जाता है। कहीं भी ये बताओ कहाँ लिखा है परिग्रह सुख का कारण? तो हमें तो नहीं लगता परिग्रह दुख का कारण है। तुम्हें इसलिए नहीं लगता, जैसे समय सार जी की शैली में कहें कि एकत्र विभक्त आत्मा तुम्हें क्यों नहीं आज तक भाव भाषित हुआ, क्यों अनुभव में नहीं आया? बोलो, स्वयं तो ये जीव जानता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से प्रवर्तता है, सो बाहर के पदार्थ देखता है, और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करती नहीं, उनकी सुनता नहीं, उनके वचनों का विचार नहीं करता। तो ऐसी शैली में यहां लगा लेना। इस जीव को पापाश्रव हे क्यों नहीं लगता, हिंसादिक पाप दुख के कारण क्यों नहीं लगते? सुखी होने के लिए पाप में प्रवृत्ति बढ़ाता तो है, लेकिन पाप के त्याग की ओर सन्मुख नहीं होता। मोह में उलझता तो जाता है, लेकिन मोह को छोड़ने का प्रयास नहीं करता दुखी होने, दुख दूर करने के लिए। अब विचार करो तो कैसे लगे, क्यों नहीं लगता? बोलो, स्वयं तो अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है, पर्याय दृष्टि है, तो उससे कैसे ये यथार्थ स्वरूप भाषित होगा? और जिनेंद्र भगवान का अंतर्दृष्टि से दर्शन करता नहीं, निष्पक्ष भाव से दर्शन भी करेगा तो कुल परंपरा से, देखा देखी, कामनाओं की पूर्ति के लिए, अभिमान से, निष्पक्ष भाव से भगवंतों का दर्शन करता नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय करता नहीं, और परिग्रह के त्यागियों की संगति करता नहीं, इसलिए इस जीव को परिग्रह दुखरूप भाषित होता नहीं। परिग्रह दुखरूप भाषित हो, उसके लिए पहला चरण ये है
क्या कि परिग्रहों की संगति में नहीं भाषित होगा। हाँ, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। जिन और वहां भी संगति का मतलब संग रहने लगे सो नहीं, संग रहने लगे इसका नाम संगति नहीं। वह उनकी जिन वचनों का अभ्यास करेगा तो तुझे निश्चित ही पापाश्रव ही लगेगा। सुनो, बस इतनी कहेंगे, अंतिम बात। जिन वचनों का जो अभ्यास नहीं करते उन्हें पापाश्रव भी हे नहीं लगते, और जिन वचनों का अंतरंग में अभ्यास करते हैं उन्हें पुण्याश्रव भी हे लगते। समझ में आया क्या कहा? हाँ, जिन वचनों का अभ्यास नहीं करते उन्हें तो पापाश्रव भी हे नहीं लगते, और जिन वचनों का जो अभ्यास करते हैं उन्हें तो भैया पुण्याश्रव भी हे लगते। ताते हैं जिनवर कथित तत्व। बोलो और बस पूरा करो, अब क्या हम बोलते ही रहेंगे हैं? हाँ, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय बेभ्रम मोह त्याग पोलख लीजे, यह मानुष पर आए उपज गए न मिले जो उदय समाने। कल के ऊपर मत टालना, ध्यान रखना। आज ही विचार करना, खूब विचार करना, तब तक विचार करना जब तक हमें बोलो हाँ ये भाषित न होने लगे, तब इस आगे के प्रसंग को पढ़ने की पात्रता पाई हो। पापाश्रव को तो ये जानता है, अब पुण्याश्रव को ये नहीं जानता, उसके लिए फिर सूक्ष्म अभ्यास चाहिए। कहो कि दे टप रही हो, हे भैया बुखार चढ़ो, और अगर ऊपर से नहीं लग रहा हो तो फिर थोड़ी सी टेस्ट चाहिए, सूक्ष्म उपयोग चाहिए। अपने उपयोग को अभिप्राय को सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित करो। सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं है भाई। ओम नमः।